तो आप सबों को जय मसीह की। और हेम अंकल को भी, भाई अमन को, शेखर भैया को, राहुल भाई, सामुएल भाई, भैया, और भी जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हेमंत लाल अंकल, कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों को आपके सामने रख सकूं। और आप सब ने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला कि आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सके। और एक संगति जब पर डे स्टार्ट हो जाती, तो जो चीज मैंने देखा कि एक खालीपन सा लगता है। अगर उस टाइम में अगर हम ना बैठे, ना एकत्रित हों, तो कुछ सूना सूना सा लगता है। क्योंकि आत्मा की भी अपनी डाइट है। शरीर ने तो सुबह नाश्ता कर लिया, दिन में लंच ले लिया और रात में डिनर भी लेगा, लेकिन कहीं हमारा आत्मा भूखा ना रह जाए। सो इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा वो भी अपनी डाइट को पूरी करना चाहता है। सो आइए, इससे पहले कि मैं वचन के भाग में जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देता हूँ सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। एक बार फिर बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आता हूँ पिताजी, और अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को आपकी अधीनता में करता हूँ पिताजी। और आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि मेरे होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी। आपने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, यह आपका ही अनुग्रह है पिताजी। वरना मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके वचनों को किसी को बता सकूं। पिताजी, आपसे विनती और निवेदन करता हूँ इस समय के लिए, पवित्र आत्मा आप उपस्थित हों और स्वयं आप अपने परिचय को हम पर सर्वव्यापी करें। क्योंकि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को अपनी बलवंत हाथों के नीचे रखें, अपनी अधीनता में रखें, ताकि हम सब एक मन एक मत होकर इस संगति में ज्वाइन हो सके पिताजी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को और इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक दुष्ट की युक्तियों से हमें बचा के रखें। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सो आइए, हमारे साथ आप एक वचन निकालें। जहां से शुरुआत हुई थी, आज हम फिर उसी मोड़ पे आ गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसके पहले पद से लेके 13 पद तक भाई अमन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। जी भैया। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेके 13 तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
और यहीं हमको परमेश्वर का वचन यह बताता है कि वह अपने घर आया। बोलिए कहाँ आया? वह अपने घर आया। घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ग्रहण नहीं उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। और जब बात अपनों की याद आती है ना, तो फिर बात एक और शब्द जुड़ जाता है, पराया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न होने वाला था, उसके पहले भी एक डिक्लेरेशन हुआ था। स्वर्गदूत ने एक मैसेज लेके आया था और ये कहा था कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का, किसका? अपने लोगों का क्या करेगा? उनके पापों से वह उद्धार। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मतलब परायों का नहीं करेगा? सवाल ये उठता है। और यहां भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज इस घर को समझते हैं कि ये घर है क्या, कौन से घर आया था वो। क्योंकि वो तो अपने घर आया था, अपनों के घर आया था। हमारे साथ एक वचन निकालें, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से भाई अमन पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि वह क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम और साहस। उसका घर हम हैं। और उसका घर कौन है? हम हैं। बोलिए, उसका घर कौन है? हम हैं। अब वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं। ग्रहण नहीं किया। देखिए, घर की महिमा नहीं होती। आज कितना भी अच्छा, अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से भी अगर इस चीज को देखते हैं, तो हम कितना भी अच्छा घर बना ले, कितना भी बड़ा घर बना ले, करोड़ों का बना ले, अरबों का बना ले, खरबों का बना ले, तो प्रशंसा घर की नहीं करता कोई। किसकी होती है? घर बनाने वाले की, कि वाह आपने क्या घर बनवाया है। अगर वह व्यक्ति घर नहीं बनवाता तो घर अपने आप से नहीं बन सकता था। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो 3 पद में यही बात वो बोलता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। एवरीथिंग, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और अगर हम यहां भी देखते हैं तो यहां भी इसी विषय को वो बता रहा है कि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। और घर को बनाने वाला है परमेश्वर। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने इस घर को बनाया क्यों? आज मैं और आप घर क्यों बनाते हैं? बोलिए। मेरे और आपके घर बनाने का रीजन क्या होता है? कारण क्या होता है? रहने के लिए। रहने के लिए।
स्वाभाविक सी बात है कि हम जो घर बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हम उसमें रहना चाहते हैं। और आज परमेश्वर के इस घर में कब्जा किसी और का है। परमेश्वर की एक्चुअल प्रॉपर्टी पे, परमेश्वर के एक्चुअल घर में, जैसा कि यहाँ वचन बता रहा है कि मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो ये वचन बता रहा है कि वह अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस घर में तो ऑलरेडी कोई रह रहा था। उस घर में तो और किसी का कब्जा था। और दुष्ट भी बड़ा चालाक है। एक्चुअल प्रॉपर्टी पे तो उसने खुद कब्जा करके रखा है और विश्वासियों को कहता है कि यहां प्लॉट ले लो, रेत गिरवा लो, ईंट गिरवा लो, सीमेंट गिरवा लो, लोहा गिरवा लो, और यहाँ पे एक, अब आप समझ सकते हैं कि चर्च बनवा लो, मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो परमेश्वर जहां रहना चाहता है वहां परमेश्वर को नहीं रहने देंगे, और परमेश्वर जहां नहीं रहना चाहता है परमेश्वर को वहां विराजमान करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़ते हैं तो वहां इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। और अगर परमेश्वर आत्मा है तो आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि आत्मा मटेरियल में जाके रहेगा, ईंट में, गारे में, सीमेंट में जाके वो रहेगा। और उसके बाद हम ताला मार के आ जाएंगे बाहर कि अब हम नेक्स्ट संडे आएंगे आपसे मिलने के लिए, तब तक आप कैद रहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता मेरे प्रियो। हम इन्हीं बातों को नहीं समझने के कारण बहुत सी चीजों के, बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रह गए। परमेश्वर चाहता है कि इस घर में वो प्रवेश करे, लेकिन समस्या ये है, बड़ी गंदगी है इस घर में तो, और ऐसी गंदगी में तो वो रह नहीं पाएगा। कैसे आएगा वो भीतर? और परमेश्वर की मनसा क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, एक वचन से और हम आपसे बात करेंगे। कुरिन्थियों की पत्री निकालें हमारे साथ। उसका दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उन्हें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, बस, सॉरी। बस अमन भाई, परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उनमें बसूंगा, मतलब इस घर में वो रहना चाहता है, इस घर में वो बसना चाहता है, और वो मेरे और आपके साथ चलना और फिरना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में अंतिम और महान आज्ञा चेलों को दी थी, तब उसने ये कहा था कि तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, ठीक है, उन्हें क्या करो? लोगों को मानना सिखाओ। अब सिखा तो वही सकता है जो खुद सीख गया। जो खुद नहीं सीखा है वो दूसरे को कैसे सिखाएगा? तो डिसाइपल्स को, चेलों को ये जवाबदारी दी गई कि तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को, पहली बात तो है, चेला बनाओ। क्योंकि एक चेला दूसरे चेले को बना सकता है, क्योंकि वह खुद बना है, इसलिए वो दूसरे को बना सकता है। फिर जो आज्ञा उसने मानना सीख ली है वह आज्ञा उनको, दूसरों को, जो चेला बन गया है, उसे मानना सिखा सकता है।
और इन्हीं चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्थात मैं तुम में रहूंगा, मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा, और वे लोग मेरे होंगे। अर्थात वो मेरे अपने होंगे, वो पराये नहीं होंगे। जिनके भीतर वो बस जाता है, जिनके भीतर वो चलता है, जिनके भीतर भीतर वो बसता है, वह लोग उसके होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के लिए क्या ही धन्य है उनके पैर, क्या ही धन्य है उनके पांव जो सुहावने हैं, क्योंकि वो किसको लेके आते हैं? चिन्ह को, चमत्कार को, वरदान को, वो उद्धार को लेके आते हैं। बोलिए किसको लेके आते हैं वो? सुसमाचार किसको लेके आता है? उद्धार को। सुसमाचार का सबसे बड़ा जो प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, वो क्या पड़ता है, इसको भी हम समझते हैं। हमारे साथ एक वचन निकालें आप, पतरस की पत्री, पहला पतरस, पहला अध्याय, 23 पद को। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। एक व्यक्ति अगर नया जन्म पाता है तो वो वचन के द्वारा पाता है। अगर एक व्यक्ति वचन को ग्रहण करता है तो इस वचन के द्वारा वो नए जन्म के अनुभव में आता है। क्योंकि निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह ने जब बातचीत की तो उससे ये कहा कि जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। अब जो चीज दिखेगी नहीं उसके भीतर कैसे जाएगा? स्वर्ग के राज के भीतर जाने की तो बात बहुत दूर की है। पहली जो सबसे आवश्यक बात है कि वो राज्य दिखना चाहिए। और परमेश्वर का राज्य अगर दिखेगा तो दूसरा जो नियम है कि एक मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और नए जन्म पाने वाले की आवश्यकता, उसकी डाइट क्या होती है, इसी 2 अध्याय के पहले पद से पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने किसके प्रभु लिए की बढ़ते जाएगा क्योंकि? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, परमेश्वर को उसको भेजना, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, यह है जो आने वाले समय में भी स्थिर रहेगा, वह है एक मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य उद्धार पाए, मुंह से बोल के नहीं कि मैंने उद्धार पा लिया। आज मैंने बहुत तेरे लोगों को देखा हूं जो ये बात बोलते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया, और वास्तविकता यह है कि वो कहते तो हैं कि उद्धार पा लिया और आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी व्यभिचार करते हैं, आज भी डाह करते हैं, आज भी निंदा करते हैं, आज भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। तो कैसा उद्धार पाया मेरे प्रियो उन्होंने? आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी से कहता था कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो उसके बाद एक बात और भी कहता था
आगे से क्या नहीं करना? फिर पाप मत करो। फिर पाप मत करना। आज विश्व में जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। और कुछ तो डायरेक्ट पवित्र आत्मा पाने के लिए जाते हैं, कुछ वरदान पाने के लिए जाते हैं, कुछ सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए जाते हैं, कुछ भविष्यवाणी करने के लिए जाते हैं। सो मेरे प्रियो, पहला काम तो उद्धार है ना। और पतरस भी इसी बात को बता रहा है कि सब प्रकार का बैर भाव जो मेरे और आपके भीतर पाया जाता है, इसे क्या करना है? दूर करना है। ये हमारे आसपास भी नहीं होना चाहिए। और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। वर्क इन प्रोग्रेस। काम चालू है, कार्य प्रगति पर है। उद्धार पाना ऐसा नहीं है कि उद्धार पा लिया। हमने आपके सामने पिछले समय भी एक विषय को रखा था कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, उद्धार का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे। काफी लोगों के मेरे पास फोन भी आए हैं, कईयों बार इस विषय पर डिस्कशन भी हुआ है। कई लोगों ने इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 8 पद को कोट कर दिया कि हमने तो उद्धार पा लिया। तब मैंने उनको पढ़वाया कि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में तो पौलुस ने ऐसा बोला, लेकिन अगर इसी का 5 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो फिर वो क्या बोलता है? भाई 2 अध्याय के बाद तो 5 अध्याय, और 5 अध्याय में क्या बोलता है पौलुस? एक बार पढ़ें जरा। 5 का 1 से भी। जी। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई बस। तुम्हें अब मेरे प्रियो, आप ये बताइए कि कोई उद्धार पाए हुए व्यक्ति को ऐसा वाला सुसमाचार प्रचार करेगा क्या? भाई जो उद्धार पा लिया है, जो पाप से छूट गया है, जो मुक्त हो गया है, जिसका साल्वेशन हो गया है, उसको ऐसी शिक्षा क्यों दी जाएगी? आप खुद देखिए, सोचिए। लेकिन अभी भी इस कलीसिया में इस तरह की कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसके कारण पौलुस को ये बात कहनी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्रियो ये हो जाता है कि जब भी कोई कलीसिया की बात होती है, तो वहां पे सबसे पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़ना हमारे लिए बड़ा अनिवार्य हो जाता है कि यहाँ पे हैं कैसे लोग, इस कलीसिया में कैसे लोग हैं। अगर आप इसी का पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? पढ़े। इफिसियों 1 का 1, हाँ। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। अब यहां देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक है पवित्र और दूसरे हैं विश्वासी। और पवित्र का और विश्वासी दोनों का स्टेटस अलग अलग है। कई लोग अपने आप को मिक्स कर देते हैं। अब जो इफिसियों की कलीसिया को जो बात पौलुस ने कहा, वो इफिसियों की कलीसिया को कहा। और इफिसियों की कलीसिया कैसी कलीसिया थी? अगर हम इफिसियों की कलीसिया के बारे में देखते हैं तो इफिसियों 2 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है
कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो इनकी दशा दूसरों से भिन्न है। अगर मैं इफिसियों की कलीसिया का कुरिन्थियों की कलीसिया से कंपेयर करूं तो वो तो बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी कलीसिया थी जो अन्याय नहीं सह रही थी। वो एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें व्यभिचार भी हो रहा था। वो एक ऐसी कलीसिया थी जो मुकदमा भी कर रही थी। और उस कलीसिया के लिए तो पौलुस ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए छड़ी लेके आऊं। अब किसी का भी कंपेयर किसी से भी नहीं किया जा सकता। अब होता क्या है कि जब एक व्यक्ति ना किसी का पत्र चुरा के अगर पढ़ने लगे तो वो बोले ये तो लव लेटर मेरे लिए है, जबकि वो तो उसके लिए है ही नहीं। भाई ये इफिसियों की कलीसिया है, अगर आप भी जला दिए गए हो तो आपके लिए भी है। अब तिमुथियुस का पत्र पंकज साइमन के हाथ में आ जाए और बोले कि मैं तो तिमुथियुस हूं, तो तिमुथियुस का गुरु कौन है? पौलुस है। कौन सिखा रहा है उसको, कौन शिक्षा दे रहा? अगर उस शिक्षा को मैं लेने के लिए तैयार हूं तो मैं भी तिमुथियुस बन सकता हूं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब एक व्यक्ति कुछ बातों को, कुछ शब्दों का गलत इंटरप्रिटेशन कर बैठता है। अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसके 8 पद में बोलता है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। लेकिन कभी फिलिपियों की कलीसिया, फिलिपियों का भी पत्र पढ़वाए हम उसको कि फिलिपियों की कलीसिया में क्या लिखा है, क्या बोला उसने। हमारे साथ आप निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका एक का एक। उसका दूसरा अध्याय 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, मतलब अभी इनका काम पूरा हुआ नहीं, अभी इनका काम अधूरा है। सपोज मैं इंदौर से रायपुर के लिए निकलता हूं, अगर मैं ट्रेन से निकलता हूं तो 1 घंटे बाद में तो रायपुर नहीं पहुंच जाऊंगा। एक व्यक्ति मुझसे पूछेगा अगर फोन करके कि भैया कहाँ पहुंचे, तो मैं उसको बताऊंगा भैया मैं उज्जैन पहुंचा, भैया मैं भोपाल पहुंचा, भैया मैं इटारसी पहुंचा। और उसके बाद एक समय के बाद मैं अपने टारगेट पे उस टाइम पे पहुंचूंगा जिस टाइम पे ट्रेन जाती है। हो सकता है लेट भी हो जाए। तो जब तक मैं उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता हूं तब तक मैं उस काम को पूरा नहीं किया। उद्धार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर आज भी ये बोलता है कि मैंने उद्धार को पा लिया या उद्धार प्राप्त कर लिया, और अभी भी वो झूठ बोलता है, अभी भी वो झगड़ा करता है, अभी भी वो लड़ाई करता है, अभी भी वो कपट करता है, अभी भी वो फूल जाता है, छोटी छोटी बात में बुरा मानता है, तो फिर कैसे उद्धार प्राप्त कर लिया उसने? अभी तो वो उद्धार के कार्य को पूरा कर रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं। कुछ वचनों को ना समझने के कारण हमारे जीवन में या हमारे जीवन के कुछ जगहों में, कुछ पार्ट में अंधकार है। और इसी वचन के विषय में कहा कि वचन के खुलने से हमारे जीवन में क्या होता है? प्रकाश होता है। एक वचन हमारे साथ आप और निकालें, रोमियो उसका 6 अध्याय। उसके 15 पद से पढ़ें भाई अमन। जी। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब देखिए परंतु दो अंत के विषय में बता रहा हूं। पौलुस रोमियो की कलीसिया को ये बोल रहा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है, तो बढ़िया पाप करते रहे? बोलता कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो,
उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। अंत जो है उसका मृत्यु है, पाप का अंत। और आज्ञाकारिता का जो अंत है वो है धार्मिकता। इस एंड तक पहुंचना पड़ेगा एक व्यक्ति को अगर उसको धार्मिकता को प्राप्त करना है। बीच में ही नहीं बोल सकता वो कि मैंने धार्मिकता प्राप्त कर ली। धर्म, धर्मी और धार्मिकता, ये तीनों अलग अलग विषय हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? धर्म के विषय में बाइबल व्यवस्था विवरण उसकी 6 अध्याय उसके 25 पद में ये कहती है कि यदि हम उसकी दृष्टि में इन सब नियमों के मानने में अगर चौकसी करते हैं तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? ईसाई धर्म। अगर हम उसकी दृष्टि में इन सब नियमों के मानने में चौकसी करते हैं तो ये हमारे लिए ईसाई धर्म ठहरेगा। ऐसे ही है क्या? ऐसा नहीं है। अगर हम इन नियमों के मानने में अर्थात परमेश्वर के नियमों के मानने में अगर चौकसी करते हैं उसकी दृष्टि में तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर इसको धर्म बोलता है। मनुष्य किसको धर्म बोलता है ये अलग बात है। परमेश्वर जिसको धर्म कहता है वो है आज्ञाकारिता का जीवन। ठीक है? आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके लिए परमेश्वर कहता है धर्म ठहरेगा। और अगर इसी रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आप देखिए, धर्म दे दिया परमेश्वर ने अर्थात आज्ञा दे दी। और अगर इस आज्ञा पर एक व्यक्ति चल पड़ा, अगर इन आज्ञाओं पर एक व्यक्ति चल पड़ा तो वचन कहता है, पौलुस बता रहा है कि वचन के सुनने वाले नहीं है, वचन पर चलने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? धर्मी। अब धर्मी व्यक्ति बोले धार्मिकता को पूरा कर लिया, धार्मिकता ऐसे नहीं पूरी होती। धार्मिकता को पूरा करने के लिए अंत तक जाना पड़ेगा, एंड ऑफ द पॉइंट, फिनिश करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था क्रूस की सबसे आखिरी वाणी में? पूरा हुआ। पूरा करना पड़ेगा, अधूरे में नहीं बोल सकते हमने धार्मिकता, धार्मिकता को प्राप्त कर लिया, उद्धार को प्राप्त कर लिया, ऐसा कर लिया। ये तो सब अलग अलग बातें हैं मेरे प्रियो। एक गलत नॉलेज, एक गलत ज्ञान एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता ना, तो गलत बातों में, गलत चीजों में आदमी जीवन बिताता है। आपको पता है कि पौलुस की पत्रियों को भी ना लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, और जो एक्चुअल पत्री थी उस पत्री से बदल भी देते थे। अभी समय का अभाव है, अगली संगति में हम बताएंगे कि जितनी भी पत्रियां पौलुस ने लिखी, उस पत्री में, आखिरी पत्री में उसके साइन रहते थे। भेद की रीति पे छुपे हुए हैं ये सब बातें। आखिरी पन्ने पे पौलुस साइन करता था क्योंकि उसकी पत्रियां, उसके नाम से लोग गलत गलत जगहों तक ले जा रहे थे। आप देखिए एक जगह पे उसने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया, हमारे साथ आप निकाल लें थिस्सलुनीकु की पत्री। दूसरा थिस्सलुनीकु, दूसरा अध्याय, दूसरा पद। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये बात पौलुस ने स्पष्ट कर दिया था। और इसलिए देखिएगा आप, बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री उसका अंतिम अध्याय निकालिए, और उसके 25 पद को पढ़ें, 16 का 25। अब जो जल्दी तुमको जल्दी मेरे पढ़ेंगे तो हम लोग इस विषय को समझ लेंगे, है ना? हाँ, अब 25 जो पद को। तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से
भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। हाँ, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। पौलुस यहाँ पे इस बात को प्रकट कर रहा है कि तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो सुसमाचार एक मनुष्य को क्या करता है? स्थिर। आज तो पूरी दुनिया लड़खड़ाए पड़ी है, कैसे स्थिर होगा एक व्यक्ति? इस सुसमाचार में वो ताकत है कि वो एक मनुष्य को क्या कर सकता है? स्थिर कर सकता है। और स्थिरता हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक अनिवार्य विषय है मेरे प्रियो। जल्दी से हमारे साथ निकालें कुरंथियों की पत्री, उसका अंतिम, पहला कुरंथियों उसका अंतिम अध्याय 16 अध्याय है अंतिम, उसके 21 पद को पढ़िए। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। अब देखिए वे- पौलुस लिखता है कि मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। कौन लिखता है ऐसा, बताइए पत्र में? कोई भी पत्र लिखता है तो कभी ऐसा लिखता है आखिरी में कि मेरे हाथ का लिखा हुआ नमस्कार? भाई नमस्कार लिख दे, बात खत्म हो जाती। हाथ से ही तो लिखेगा ना नमस्कार, पैर से थोड़ी ना लिखेगा। लेकिन पौलुस यहां लिख रहा है मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। ठीक है, दूसरा कुरंथियों के अंतिम अध्याय पे आइए आप, 13 अध्याय और 12 पद को पढ़िए। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। 13 सब पद। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। देखिए कुछ चीज है यहाँ पे, कुछ साइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पौलुस के साइन आप समझ लीजिए कि वहां की कलीसिया जो उसकी सही कलीसिया थी, वो पौलुस के लेटरों को देख के समझ जाती थी, अंतिम लाइन पढ़ के समझ जाती थी कि पौलुस का पत्र है कि नहीं। गलातियों की पत्री जल्दी से निकालें, 6 अध्याय 11 पद। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। देखिए पौलुस कहता है कि देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। अजीब नहीं लगता आप लोगों को इन पत्रियों को पढ़ के? यही पौलुस के साइन थे जिनके द्वारा वास्तविक कलीसिया जो उसके अपने लोग थे वो पहचान जाते थे कि पौलुस का पत्र है। क्योंकि पौलुस ने इस बात को कह दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे नाम से बहुत से लोग तुमको पत्र लिख दें, लेकिन हर एक वचन की प्रतीति मत कर लेना, हर एक आत्मा की भी प्रतीति मत कर लेना। इसलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से उसने ये बात को कह दिया था। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को ये पढ़ाने का जो विशेष उद्देश्य है, वो उद्देश्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप उस विषय को समझ लें। हमारे साथ जल्दी से निकालें आप दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 18 पद, बल्कि 16 पद से पढ़िएगा। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनेउस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। देखिए यहां वो बोल दिया साफ, पौलुस ने तिमुथियुस को साफ बोल दिया। पहली बात तो ये कि अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अगर आप भी तिमुथियुस बनना चाहते हैं या तिमुथियुस की जगह पे खड़े होना चाहते हैं, तो इस पौलुस की शिक्षा को जो वो जोर दे के कह रहा है उसको हमारे अपने जीवन में अमल करना होगा। यहां उसने इस बात को बता दिया कि जो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका, तुम जिला दिए गए, तुम्हारा उद्धार हो गया, ऐसे भी लोग थे। अरे जब तुम मसीह के साथ मरे ही नहीं हो तो मसीह के साथ जियोगे कैसे? क्योंकि मरना तो ईमानदारी से हो, तब तो जी उठना भी ईमानदारी से होगा। अगर मरा ही नहीं एक व्यक्ति तो जिएगा कैसे?
और यहाँ एक व्यक्ति को विश्वास से हिला दिया, उसके विश्वास को उलट पुलट कर दिया। तो पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो अभी परमेश्वर की नींव पक्की रहती है और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। किसको पहचानता है? पूरी बाइबल में आपको ये बात मिलेगी, वो अपनों को पहचानता है, वो अपनों के लिए आया। और आपको मालूम है परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा क्या है? इसी पौलुस ने जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, तब हमारे साथ आप एक वचन जल्दी से निकालें, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 6 पद से पढ़िए भाई अमन। जी भैया। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर हम्म। दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति हम्म। के जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। बस बस अमित भाई, परमेश्वर ने पौलुस को क्यों ठहराया था? बोलिए। अभी पढ़ा है आपने। कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस परमेश्वर धर्मी ने को पौलुस को इसलिए ठहराया कि वो परमेश्वर की किसको जाने? इच्छा को। अच्छा, तो पौलुस मतलब परमेश्वर की इच्छा को जान गया है ना? जाना है कि नहीं जाना? भाई जान गया है ना? परमेश्वर ने उसको ठहराया है कि वो परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा को जाने। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए अब 15 पद से। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अब परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा वो जान गया है, तब तो बोल रहा है कि तू गवाह होगा सब मनुष्यों के सामने, और उन सब बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। तो परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए ठहराया कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? पौलुस ने इस बात को जानने के बाद तिमुथियुस को बताया। हमारे साथ आप जल्दी से निकालें पहला तिमुथियुस। दूसरा अध्याय तीसरा पद और चौथा पद पढ़िए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। मतलब परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा पौलुस पर प्रकट हो गई। परमेश्वर ने उसको इसलिए ठहराया था कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने, और परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद तिमुथियुस से वो क्या कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है कि वो हम सबको वरदान दे। ऐसे ही है क्या?
अमन भाई? सब मनुष्यों का उद्धार। ऐसा तो नहीं लिखा कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है कि तुमको पवित्र आत्मा दे, तुमको अद्भुत अद्भुत वरदानों से भर दे, तुम हाथ रखो तो फायर हो जाए, लोग गिर पड़े। परमेश्वर की जो शिक्षा है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह गिरते हुए को उठाने, ठीक है, गिरे हुओं को उठाने और उठे हुओं को चलाने और चलते हुओं को दौड़ाने आया। वो किसी को गिराने राने नहीं आया। आप देख रहे हैं शिक्षाएं क्या चल रही हैं आज। उद्धार वाली बातें गायब हैं, सुसमाचारों से गायब हैं। और फिर वही बात होती है कि पुनरुत्थान हो चुका, उद्धार पा चुके एक व्यक्ति ने अभी नया जन्म लिया है मेरे प्रियो, और उद्धार पाने के लिए वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है। और आज्ञाकारिता के अंत तक जब वो पहुंच जाएगा तो वो धार्मिकता को पूरा कर लेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था यूहन्ना से, तो उसने ये कहा था कि अब इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। एक एक स्टेप पूरा करता चला गया वो, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी बपतिस्मा लेने की, लेकिन उसने हमको ये बात बताया कि एक एक स्टेप करना है पूरा, एक भी छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। एक भी स्टेप छूटा मतलब सब गड़बड़ हो जाएगी बात। कोई भी 11वीं क्लास पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में आता है क्या? हाँ जी, आता है क्या? अच्छा, फर्स्ट ईयर पास करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं क्या? तो जब हम बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, कॉलेज, इस एजुकेशन को समझते हैं, तो यहां भी हमारे आत्मिक जीवन के चरण हैं। हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारी देह, तीनों का विषय अलग अलग है, इसको मिक्स नहीं कर सकते। और हमारे परमेश्वर को बोलता है पौलुस की ये भाता है, अच्छा लगता है, और वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को क्या करें, भली भांति पहचान लें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब परमेश्वर की इच्छा की बात की, तो वो कहता है मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आए। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे ही उसकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। कौन करेगा पूरी, बताइए आप? पेड़ पौधे करेंगे, जानवर करेंगे, क्योंकि सृष्टि करेगी बोलते, सृष्टि तो सृष्टि कौन करेगी? मैं तो हूं सृष्टि। अतः अब जो मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि क्या करेगी? अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगी, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। वो सिखाना चाह रहा था मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा क्या है। जल्दी से एक वचन और निकालें आप। प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय, 20 पद। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। हम्म। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अब वो घर भी आ गया ना, तो घर आने के बाद क्या करेगा? घंटी बजाएगा ना। द्वार खटखटा रहा है वो, और द्वार खटखटा रहा है, कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। चलिए मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शब्द एक व्यक्ति ने सुन लिया। मान लेते हैं, है ना, कि अगर प्रभु यीशु मसीह का शब्द किसी ने सुन लिया और अपना द्वार खोल दिया, अब वो भीतर आ गया प्रभु यीशु मसीह,
अब भीतर आके वो भोजन करना चाह रहा है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या खिलाओगे उसको, क्या खिलाएंगे बताइए। हम सब लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में कि यीशु मसीह अगर भीतर आ गया तो क्या खिलाएंगे उसको। परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा खिला देंगे। जैसे यीशु मसीह ने बोला ना कि मेरा भोजन है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। बहुत सही बेटा। परमेश्वर आपको बहुत आशीषों से भरे, और बहुत अच्छी बात बोली आपने। आइए हमारे साथ इस वचन को निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। भाई पढ़ें, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया वही पढ़ें आप। यूहन्ना 4। निकालें। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। चलिए पढ़िए, 34 4 का पद कौन को सा पढ़िए। ब्रदर? 4 का 34, 34, 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अब प्रभु यीशु मसीह का भोजन समझ लीजिए आप क्या है। प्रभु यीशु मसीह का भोजन है इच्छा और काम। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर का काम। और काम भी कैसा करना है? पूरा, अधूरा नहीं चाहिए उसका। काम पूरा हुआ नहीं, उद्धार पा लिया, फिनिश पॉइंट तक पहुंचे नहीं, उद्धार पा लिया। मेरे प्रियो, थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी मेरी बात, लेकिन आप खाइए, क्योंकि क्या करें, परमेश्वर के वचन जो है ना, वो थोड़े कड़वे ही हैं। कड़वे साग पात के साथ खाना पड़ता है। और अगर परमेश्वर के वचन से उद्धार को पाना है तो 3 बातों को गांठ बांध लेना: शोक, विलाप और दुख भरे वचन। यही वचन एक व्यक्ति को उद्धार तक लेके जाएंगे। ब्लेसिंग ब्लेसिंग नहीं लेके जाने वाली आपको। और मैं बता दूं, जो ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं ना, जो सब फर्जी लोग हैं, वो कहते हैं शांति है कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर अच्छा कर दिया। जो मेरा तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर ने साफ बोला, वो उनसे सदा कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि अगर उनने नहीं बोला तो लिफाफा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जिस घर में जा रहे हैं, अगर उनने ये नहीं बोला कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो फिर लिफाफा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो तिरस्कार कर रहे हैं, परमेश्वर सदा, जो सदा परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, उनसे वो कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। जो अपने हट पे चलते हैं, उनसे वो शांति की बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ये कहता है कि किसी धर्मी को अधर्मी नहीं कहना, और ना किसी अधर्मी को धर्मी कहना, वरना उसके खून का लेखा वो मुझसे ही और आपसे ही ले लेगा। तो वो अपने घर आया है, और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, और द्वार पे खटखटा रहा है वो कि दरवाजा खोल दो। और उसका भोजन ये है कि परमेश्वर की इच्छा और उसके काम को पूरा करे। अगर आपका भोजन भी यही हो गया, जैसा प्रभु यीशु मसीह का है, आपकी भी यही इच्छा है जो परमेश्वर की है, और आपका भी भोजन यही है जो प्रभु यीशु मसीह का है, तो वो भीतर आ जाएगा और एक थाली में भोजन करेगा फिर वो हमारे साथ। समझ रहे मेरे प्रियो? क्योंकि मैं भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, वो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है। मैं भी परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहता हूँ। इच्छा और काम, सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। अगर फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो बोलता है कि उसी की सुइच्छा निमित्त उसने इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि इच्छा बस करते रहेंगे ना, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। पौलुस भी इच्छा कर रहा था, रोमियो 7 के 14 में, कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, कहता। ये बात पौलुस ने कहा था। और वो ये भी कह रहा था कि भीतरी मनुष्यत्व से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है।
तो इच्छा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन काम करने का प्रभाव तो नहीं आया ना मेरे पास। तो मैं उस काम को पूरा कैसे करूंगा? अरे काम भी कैसे करूंगा, पूरा करने की तो बात बहुत दूर की है। सो मेरे प्रियो, अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर कुछ प्रार्थना करके मांगूंगा ना, तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन को बहुत आशीषित करे। और अगर मेरे किसी बात से, मेरे वचन से, मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे सबसे प्रेम करता हूं मेरे प्रियो। और जो भी कुछ मैंने आज कहा है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से कहा है, क्योंकि आप सबों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे और हर एक व्यक्ति आज्ञाकारिता के अंत तक पहुंचे। सो मेरे प्रियो, मैं इस समय और इस समय को और इस संगति को और इस सभा को आगे जो भी होस्ट हैं, हमारे भाई अमन हैं, हेम अंकल हैं, उनके हाथों में सौंपता हूँ। सो परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। अमन बेटा, हेलो। जी ओपा। हाँ, आगे का सारा वो देख ले। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए। प्रभु हमको इन वचनों को ठीक ठीक समझने में और उसके अनुसार चलने में सहायता और प्रदान करें। अभी समय होगा कि हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। सो यदि कोई प्रिय प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अभी आपको अवसर है। कोई भी जन। आए आइए। प्रार्थना। धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में पिता, आपके पावन चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस पवित्र कलाम के लिए जिसके खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद पिता आपके सुंदर प्रबंध के लिए, उस अनंत आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रदान की कि हम आपके साथ एक साथ बैठकर एक थाली में बैठकर वो भोजन कर सके प्रभु, जिसकी इच्छा आपकी है कि हर एक बातों में हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर सकें। धन्यवाद की वो इच्छा उत्पन्न करने के लिए, वो समय को निश्चित करने के लिए कि हर एक बातों में प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले और अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु कि आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु आपकी उस सुंदर मीठी आवाज को सुनने पाए, कि आपके स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु जो निकलती है आपके हृदय की वो बातें को जानने पाए, उस भेदों को प्रभु जो आपने हमारे हृदय में हमारे जीवन पर प्रकट किया। धन्यवाद पिता इस सुंदर प्रबंध के लिए, पंकज भाई के लिए प्रभु जो अनंत आशीषों के कारण है प्रभु, बहुतों के जीवन के लिए प्रभु एक अनंत आशीष है, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए पूरी की जाने पाए, कि वो बहुतों के लिए उद्धार की वो दौड़ को प्रभु जिसमें वो दौड़ते हैं, बहुतों को आग में से झपट कर आपके राज्य के लिए जीत जाने। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर आशीषों के लिए प्रभु जो वचन ने हमसे बोला और बातचीत करा, हमारे जीवन में अधिकाई से काम होने सब बातों में पवित्र आत्मा आपकी निरंतर सहायता रही। धन्यवाद, सारा आदर गौरव में आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आमीन।